राहुल का आदेश और एक्शन में कांग्रेस। राहुल गांधी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। राहुल गांधी ने संगठन सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की और कांग्रेस ने पार्टी को मजबूत करने की कवायद इसके साथ ही तेज कर दी है। राहुल गांधी का आदेश जैसे ही मिला, कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई। संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एआईसीसी ने पहले ही ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए थे। एआईसीसी के बाद अब पीसीसी की तरफ से यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर बना दिए गए हैं। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बेहद गंभीरता से लिया है। ऐसे ही सिफारिश के आधार पर अब कोई जिला अध्यक्ष नहीं बनेगा, कोई शहर अध्यक्ष नहीं बनेगा और इस पर पूरी प्रक्रिया होगी। पूरे प्रोसेस के साथ ही जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा। ऑब्जर्वर इसके लिए मैदान में उतार दिए गए। ऑब्जर्वर्स के साथ ही प्रदेश स्तर के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसमें विधायक शामिल हैं, पूर्व मंत्री शामिल हैं, नेता प्रतिपक्ष भी इसमें शामिल है। संगठन सृजन अभियान के तहत अब पार्टी ऐसे नेताओं की छटनी भी करने जा रही है जो कि पार्टी के साथ कदम ताल नहीं मिला पाते हैं, या फिर आप ये कहिए कि कुछ ऐसे नेता जो हैं तो कांग्रेस में लेकिन काम करते हैं बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे नेताओं की भी छटनी होगी, उनको रास्ता दिखाया जाएगा पार्टी के बाहर का, और ऐसे भी लोगों को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा जिसकी वजह से कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा, जो दीमक की तरह कांग्रेस को चाटने का काम कर रहे थे। कांग्रेस पिछले कुछ वक्तों से संगठन में जान फूंकने के लिए लगातार कदम उठा रही है और इसी के तहत ये बड़ी कवायद अब कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कमेटियों को ताकतवर बनाया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक और राज्य के पर्यवेक्षक मिलकर संयुक्त रूप से समय देकर इस प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न करेंगे और इस पूरी चयन प्रक्रिया को पूरा करने में किसी के निजी हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा पार्टी के हितों को ध्यान में रखना, और इस दृष्टि से सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखना ही इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य होगा। तो आपने बयान भी सुना कांग्रेस के नेताओं का, और देखिए हमारे साथ अंकुश मौर्य हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या कवायद की जा रही कांग्रेस की तरफ से, आखिर क्या प्लान है, किस तरह से ऑब्जर्वर मैदान में उतरेंगे और ऑब्जर्वर्स के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरह से जिला अध्यक्षों का, शहर अध्यक्षों का चुनाव अब होगा मध्य प्रदेश में? देखिए, एआईसीसी ने अपना एक जो संगठनात्मक जिले हैं मध्य प्रदेश में वो 65 जिले हैं, तो 65 जो है ऑब्जर्वर एआईसीसी से आए हैं और उनके साथ 3-3 ऑब्जर्वर प्रदेश कांग्रेस के हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उन्होंने क्लियर किया है कि ये जो 3-3 ऑब्जर्वर मध्य प्रदेश के भी नेता जिनको बनाया गया है उनका चयन भी एआईसीसी ने किया है। संगठन के जो राष्ट्रीय स्तर के संगठन प्रभारी हैं केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने मिलकर ये बनाया है। ये जो सूची है 3-3 जो पर्यवेक्षक जाएंगे एमपी कांग्रेस के, वो भी सूची डिसाइड होकर एआईसीसी से ही आई है। यानी कि भले ही नेता यहाँ के होंगे लेकिन लगाम एआईसीसी की होगी, लगाम दिल्ली की होगी। लेकिन अंकुश, एक अहम बात जिस पर गौर करना जरूरी है जो राहुल गांधी की तरफ से की गई कि हमें घोड़ा चाहिए रेस के लिए, शादी वाला घोड़ा नहीं चाहिए। क्या समझा जाए इस बयान के मायने? कितने लोगों को पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है? देखिए, राहुल के बयान पे तो सियासी घोड़सवारी लगातार हो रही है। अब अभी जीतू पटवारी ने बहुत स्पष्ट किया कि राहुल गांधी ने बारात के घोड़े किनको कहा और लंगड़ा घोड़ा किनको कहा। बारात के घोड़े वो थे, यानी पटवारी के मुताबिक बारात के घोड़े वो थे जो सत्ता के लिए बीजेपी में चले गए। सिंधिया जी चले गए, उनके साथ तमाम लोग चले गए, उनको बारात का घोड़ा कहा है। और लंगड़ा घोड़ा उन्हें कहा है, उनका इशारों में इशारा बचौरी जी की तरफ था कि जो जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया, जिनको पार्टी ने सांसद बनाया, राज्यसभा दी, केंद्रीय मंत्री बनाया, लेकिन उसके बाद भी जब संघर्ष का समय आया तो वो जो लंगड़े घोड़े थे वो बीजेपी में चले गए। तो स्पष्ट हो गई है बात कि लंगड़ा घोड़ा किसे कहा गया था और बारात का घोड़ा किसे कहा गया था। और जीतू पटवारी का दावा है कि अब जो कांग्रेस में बचे हैं वो सारे के सारे रेस के घोड़े हैं और रेस चालू हो गई है।
बिल्कुल, रेस तो चालू हो गई, लेकिन रेस इस बात की भी है कि संगठन के लिए उपयुक्त तो कौन होगा और कौन बेकार होगा। और खास बात यह है अंकुश कि ये सब कुछ अब जिले में तय होगा, क्योंकि जो ऑब्जर्वर हैं वो उन जिलों में पहुंचेंगे और जमीनी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे, उनको टटोलेंगे, उनकी नब्ज को टटोलेंगे, समझेंगे कि वो चाहते क्या है, किसको जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं वो। तो कुल मिलाकर ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा राहुल गांधी का? देखिए, सभी जो ऑब्जर्वर हैं उनको जातिगत सर्वे जो है वो भी दे दिया गया है। वो कार्यकर्ताओं से पूछेंगे उनकी पसंद क्या है, कार्यकर्ताओं की जो पसंद होगी और जातिगत समीकरण में जो फिट बैठता होगा उनके पैनल तैयार होंगे, फिर वो एआईसीसी जाएंगे। और अभी इसमें इंटरव्यू का दौर भी चलेगा, स्थानीय स्तर पर भी इंटरव्यू होंगे और एआईसीसी में भी इंटरव्यू होंगे, उसके बाद ही डिसाइड होगा। क्योंकि जिस तरह के पावर देने की बात राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उस तरीके के फिर उनको कैंडिडेट भी चुनने होंगे, उस तरीके के नेता को जिलाध्यक्ष ही बनाना होगा। क्योंकि टिकट बंटवारे में अहम भूमिका रहेगी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष की। जिस तरह से टिकट बंटवारे में बीजेपी में एक मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष तक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वही सेम पैटर्न अब कांग्रेस लाना चाह रही है। लेकिन इसके लिए संगठन में फिर मजबूत लोगों को रखना पड़ेगा, जो विचारधारा से जुड़े हुए हो, जो कांग्रेस के लिए ही काम करते हो। और कुल मिलाकर देखिए, राहुल गांधी के बयान का हम जिक्र कर रहे थे अंकुश, तो ये एक संदेश भी है, क्योंकि सीधे तौर पर तो पार्टी अपने नेताओं से कह नहीं पा रही कि भाई आपसे काम नहीं हो रहा है, अब आप पार्टी छोड़ दीजिए। तो एक संदेश कहीं ना कहीं दे दिया गया है कि अगर आप आउट ऑफ फॉर्म है तो खुद ही संगठन को छोड़ दें और बैठ जाइए, पूजा पाठ करिए, संगठन में क्या कर रहे हैं, फालतू कुर्सी में क्यों जगह बनाए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि जो सक्रिय हैं, जो युवा हैं, जिनके अंदर काम करने की कैपेबिलिटी है, वो ही लोग संगठन में रहें। क्योंकि ये संघर्ष का समय है और तमाम दौरे करना जरूरी है, जनसंपर्क जरूरी है, आम आदमी को पार्टी से जोड़ना जरूरी है। जब भी ये जो परसेंटेज है वोटिंग का, जितने वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं लेकिन सत्ता नहीं मिल रही है, सत्ता वहीं से मिलेगी जब संगठन मजबूत होगा और वोट कन्वर्ट होगा। तो वोट कन्वर्ट वही लोग कर सकते हैं जो गली गली घूम सके, नए लोगों को अपनी विचारधारा जोड़ सकें। तो जाहिर है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि जिनकी उम्र हो गई, जिनने तमाम पदों को सुशोभित कर लिया है, अब वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं छोड़ें और युवाओं के लिए जगह खाली करें, ताकि जो लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, वही पद पर बैठ सकें। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया अंकुश आपका फिलहाल तमाम जानकारियों को। देखिए 10 जून से कांग्रेस ऑब्जर्वर सभी जिलों में रेस के घोड़े यानी कि जिला अध्यक्षों को ढूंढने निकलेगी, और ये लंबी रेस के घोड़े कांग्रेस को कहां ले जाकर आखिरकार खड़ा करते हैं, कांग्रेस पार्टी को क्या एक बार फिर से नए सिरे से मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट एआईसीसी को देंगे, उसके बाद तय होगी कांग्रेस के जिला राजनीति की एक नई तस्वीर। इसके पहले भोपाल में राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि जिला अध्यक्ष छत्रपों के असिस्टेंट नहीं बनेंगे। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में मनमानी नहीं चलेगी, चाहे आप कितने पुराने कितने बड़े नेता क्यों ना हो। अगर आप पहले से कांग्रेस पार्टी में, सीनियरिटी के आधार पर काम नहीं चलेगा। आप कितने भी सीनियर क्यों ना हो, अगर आप सक्षम नहीं है, अगर आप काम के नहीं है, तो आपको पार्टी छोड़नी होगी।